एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। इस खूबसूरत वीडियो के साथ रूसी दूतावास ने भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर देश और दुनिया भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच भारत में रूस के दूतावास ने अनोखे अंदाज में बधाई दी है। रशिया के अंदर इंडिया का रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। क्यों दुनिया उनको इज्जत दे रही है? उनको क्यों इज्जत मिल रही है? हमें नहीं मिलती, हमें तो पता है, लेकिन उनको क्यों इज्जत मिल रही है? वो स्टेबल है रिपब्लिक के ऊपर, वो उन्होंने उस चीज को फॉलो किया और उसी को लेके चले हैं। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये अंदाज इतना हटके है कि पूरी दुनिया में देखा गया। इंडिया की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होने वाला है, लेकिन उस तरफ इतनी ज़्यादा ऑडियंस मौजूद है और ये वाली साइड जो है आपको पता है पब्लिक खाली है। और ये बड़ी पार्ट्स जब छोटी पार्ट्स को इंगेज करते हैं या बाकी पार्टनर्स को इंगेज करते हैं तो इनफैक्ट उनके दिल में थीम क्या होता है, थॉट क्या होता है कि इनको उठाओ ताकि ये हमारे साथ कल को चलेंगे। जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इतनी बड़ी उसके मतलब ह्यूज लेवल पे उनका रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। जब हमारा रिपब्लिक डे आता है हमें तो पता भी नहीं होता। इंडिया के अंदर अब एक खबर सामने आ रही है, वीडियोस वायरल हो रही है कि कश्मीर के अंदर रिपब्लिक डे का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है, भारत के नारे लगाए हैं और कौमी तराना भी पढ़ा है, ट्रिब्यूट भी पेश किया है। पाकिस्तान हैज लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट एवरीथिंग व्हाट वी वांट। ठीक है ना सर, हम हर चीज नहीं ले सकते। अब उनका इतना ह्यूज लेवल पे मनाया गया कि दुनिया के पीएम वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पर उनकी मशहूरी हो रही है, वहाँ पर लोग देख रहे हैं, वहाँ पर नारी शक्ति मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहा है। जय हिंद दोस्तों कल हर साल की भांति इस साल भी भारत में रिपब्लिक डे मनाया गया। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मनाया गया, जैसे रसिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस जैसे कई देशों में रिपब्लिक डे मनाया गया। दोस्तों भारत के इस फंक्शन को रसिया ने इस हद तक मनाया है जिसके वजह से भारत और रसिया की दोस्ती फिर से बहुत ही जोरों शोरों से जबरदस्त हो गया है। रशियन व्यक्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि रशियन गर्ल ने रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे सनी देओल के एक फिल्म गदर में मैं निकला गडिले के इस गाने पर बहुत जोरों शोरों से डांस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रसिया के साथ साथ भारत के रिपब्लिक डे को यूएसए में भी जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। दोस्तों भारत के अब हर एक फंक्शन का और हर एक त्योहार को ग्लोबली तौर पे जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं रसिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस जैसे कई देशों में भारत का हर एक फंक्शन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी को देखते हुए दुनिया के तमाम देशों से भारत को बधाइयां आ रही है। विश्व के अधिकांश देशों से भारत को बधाइयां तो मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान को जलन पैदा हो रही है और पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत को हर एक तरफ से तो बधाइयां मिल रहा है और हमें कोई कुछ तक भी नहीं रहा है। साथ ही साथ इन पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत का हर एक फेस्टिवल को और हर एक त्योहार को दुनिया के तमाम देशों में सेलिब्रेट जोरों शोरों से किया जा रहा है। दोस्तों ये पाकिस्तानियों हमेशा ही हमारे देश भारत के साथ कंपेयर करते हैं। ये पाकिस्तानी हमारे साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को खुद ही नहीं पता कि इन लोगों का रिपब्लिक डे कब है। और वहीं हमारे देश के किसी भी फंक्शन को कोई भी देश यदि सेलिब्रेट करता है तो इन पाकिस्तानियों को जलन पैदा होता है। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। इस वीडियो में रूसी दूतावास के कर्मचारी फिल्म गदर के गाने मैं निकला गडीले के पर थिरकते नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 29 सेकंड के इस वीडियो में रूसी कर्मचारी तरह तरह के डांस और स्टंट करते देखे जा सकते हैं। वीडियो के आखिर में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव सभी कर्मचारियों के साथ हैप्पी रिपब्लिक डे का कार्ड पकड़े नजर आ रहे हैं। हमारा रिपब्लिक डे कब आता है? कोई पता नहीं। आपको पता है सर? रिपब्लिक डे 14 अगस्त। नहीं, तो इंडिपेंडेंस डे। हाँ, रिपब्लिक डे नहीं होता। रिपब्लिक डे का देखिए ना, हमारी अब इस टाइम ऑडियंस हमें देख रही है, अब यहाँ पर देखिए हमें रिपब्लिक डे का ही नहीं पता। भाई पाकिस्तान आजाद हुआ, सिर्फ आजादी का दिन याद रखना है। 14 अगस्त नहीं, वो तो आजादी का दिन है ना, दुनिया मनाती है। अभी हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कल मनाया, इंडिया ने मनाया। इंडिया ने मनाया है। अब इंडिया अगर मना सकता है, हमारे साथ ही अलग हुआ था ना, हम उससे अलग हुए थे। भाई वो मना सकता है तो हमें भी तो मनाना चाहिए, हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारा दिन कौन सा है। हमारा वैसे बता देते तो 23 मार्च को होता है, उनका 26 जनवरी को होता है। अब उनका इतना ह्यूज लेवल पे मनाया गया कि दुनिया के पीएम वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पर उनकी मशहूरी हो रही है, वहाँ पर लोग देख रहे हैं, वहाँ पर नारी शक्ति मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहा है। क्यों? असल में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को
बुरा कहने की, अच्छा कहने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ बाहर से आने वाले भी डरते हैं। ये भी तो देखें ना, मैं 10 साल बरतानिया में रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, मैंने नहीं देखा वहाँ कोई किसी को यूँ भी देखता। वो कुछ ही कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखें। और यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, अगर रात को मैंने 3-3 बजे रात को उधर अकेली औरत को जाते हुए देखा है, वो मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, यहाँ से गुजर जाए 50 मोटरसाइकिलें पीछे लग जाएंगी, गाड़ियाँ रुक जाएंगी। हमारी नेचर बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसको देख के अफसोस होता है। और कहने को हम मुसलमान हैं, हम दुनिया में सबक देते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अफजल है भाई, हम काम क्या। इंडिया का माहौल अपने स्टाइल का है, लेकिन ऐसा नहीं हमसे बदतर है, हमसे बेहतर है। नहीं, हमसे बेहतर ही है। वहाँ पे मर्दों की हालात ठीक है, मतलब औरतों के मुताबिक में। गया हूँ, आगरे गया हूँ, जयपुर गया हूँ, बम्बे गए हैं हम, अजमेर शरीफ गए थे। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हूँ आपके पास। यहाँ पर तो तौबा का मुकाम है। वही मुझे गुस्सा आता है कि हम मुसलमान हैं, हमें बहन बेटी की नज़र से देखना चाहिए सबको। पाकिस्तानी कहते हैं दिल्ली के अंदर औरत रात को 2-3 बजे नहीं निकल सकती, वहाँ पर रेप केसेस इतने ज़्यादा ही पाकिस्तानियों की ज़ुबानी। आप मुझे बताएं, आप दिल्ली होके आए। वहाँ पे रेप होते होंगे, रेप बरतानिया में भी होते हैं, वो अपने क्राइम को छुपाते हैं। यहाँ पे तो कोई बच्ची चली जाए तो उसको इतना टीवी पे उछाल देंगे, इतना उछाल देंगे कि वो किसी घर की योगी नहीं रहेगी। दिल्ली में उनका नॉर्मल माहौल है, उनको कोई वो नहीं है। उन्होंने 5 साल की शेंजन वीज़ा दे दिया शुरू कर दिया है, जो लोग स्टडीज़ जिन्होंने स्टडी परसू की हुई होगी फ्रांस में, ठीक है जी, और कर रहे होंगे। अब ये चीज़ें आप देखें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडियंस जो है ना, वो जिधर जाते हैं दे आस्क फॉर वीज़ा फॉर देयर। अभी ये जो फ्रांस और बरतानिया, इंडिया और बरतानिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें लार्जली इंडियंस नीड एन एक्सेस टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। लार्जली एक्सेस तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन इस तरह की जो रुकावटें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल, इन रियलिटी व्हेन एवरी इंडियन गोज टू फ्रांस, ही विल नॉट स्टे फ्रांस ओनली। फ्रांस बड़ी मुश्किल से सिटीजनशिप देता है, तो वो बाकी मुल्कों में भी जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। फ्रांस जो है वो अब नरेंद्र मोदी के साथ, अब आपने यूरोप का मतलब क्या है, आपने एक मुल्क में पैर रखा, देन आप फैल जाए जिधर मर्जी चले जाएं। हम भी जब किसी जगह जाते हैं, बाकी लोग भी जाते हैं, सो आपने एक मुल्क लैंड किया है, देन आपके 27 मुल्कों के बॉर्डर आपके लिए खुले हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी सुनने में ये आया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल एनवॉय भी फ्रांस ने अपॉइंट कर दिया फॉर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर चलता है, जिसकी मुझे अभी कोई उम्मीद नहीं है, एंड पर्टिकुलरली द चैलेंजेस इन द रेड सी, इंडिया इसको बड़ा पुश करेगा। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ अ इंडियाज बेबी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मौजूदगी में G20 में ये सारा हुआ था पिछले साल, तो वो इसको बड़ा उठाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि पायन हम ये चाहते हैं, लेकिन माजरत चाहता हूँ, ये कोई आसान काम नहीं होगा। तो उन्होंने तारीफ़ शरीफ कर दी जनाब, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अच्छा लगना था इंडियन अवाम को, जी हमारा UPI सिस्टम, हमारी चाय, हमारा ये वो, आगे पीछे जो उस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी, एन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने कहा कि वी वांट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड नो हेजेमनी ऑफ सम पावर्स। ये बहुत बड़ी बात है, ये वो किसी को नहीं कह रहे, वो सिर्फ अमेरिकन को कह रहे हैं। द फ्रेंच जो है सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ अमेरिकन को कह रहे हैं। देन वो कहता है ये परमानेंट मेंबर भी बनेगी UNSC, ये चीज़ इंडिया भी कहता है, अमेरिका भी कहता है, ये रशिया भी कहता है, सिर्फ चाइना रह गया। P5 में सिर्फ चाइना रह गया जो ये जिस चीज़ पे नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने चाइना को घेर लेना किसी ना किसी वक्त। घेरना ऐसे ही होता है ना कि जो डिप्लोमेसी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल सिस्टम है, ये बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, उस डिप्लोमेसी में आपने बेसिकली ये करना होता है कि आपके इंटरेस्ट होते हैं, कई जगहों पे ऐसे चाइना के बड़े इंटरेस्ट फंस जाएंगे कि उनको अपना कहा जाएगा कि ठीक है हम तुम्हारा ये करते हैं, तुम इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट करो। दैट्स हाउ दे